हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाल ही में कंडक्ट कराए गए आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट के बारे में। तो मेरा नाम है सौरभ और मैं आप ही की तरह एक गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक्सपीरियंट हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं अपना स्कोर कार्ड आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। ये है मेरा स्कोर कार्ड जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी दिखाई जा रही है। इसमें मैंने अप्लाई किया था आरआरबी गोरखपुर जोन के अंदर। इस जोन के अंदर मैंने अप्लाई किया था और जो मेरा मार्क्स बन रहे हैं वो 73.6 बन रहे हैं। और ये इसमें मैंने जो क्वालिफ़ाई किया वो लेवल 2 के लिए किया है। हालांकि मैं लेवल 2 और लेवल 3 के लिए ही अप्लाई किया था जिस टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की जा रही थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा जो मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन था वो 12 ही था। अभी मैं ग्रेजुएशन हो गया है। बट चलिए आगे की बात करते हैं। लेवल 2 के जो टाइपिंग टेस्ट थे मेरे वो 12 अगस्त को कंडक्ट कराए गए थे। 12 अगस्त को हुआ था। तो इसके सारे डाउट्स हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि हम में से बहुत सारे के डाउट होते हैं, पहले मेरे भी डाउट होते थे एग्ज़ाम देने से पहले। ये सब डाउट होता था कीबोर्ड कौन सा प्रोवाइड कराया जाता है एग्ज़ाम सेंटर में, एग्ज़ाम सेंटर कैसा होता है, क्या वो वही एग्ज़ाम सेंटर होता है जिसमें हम रिटन टेस्ट देते हैं या फिर दूसरा होता है, और जो उसमें डेस्क वगैरह होते हैं उसके हाइट कितना होते हैं, चेयर कैसा होता है। इसके अलावा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए एग्ज़ाम जो होते हैं वो कैसा था, मतलब उसमें कीबोर्ड वगैरह ठीक से चल रहा था या नहीं चल रहा था, कीबोर्ड चेक करने के लिए टाइम दिए जा रहे थे या नहीं दिए जा रहे थे। ऐसे ऐसे कई सारे डाउट्स हम में से सभी लोगों का, लगभग सभी लोगों का होता है। तो चलिए इन डाउट्स को क्लियर करते हैं। और जो क्या रहा मेरा एक्सपीरियंस आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट का, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे ताकि भविष्य में आने वाली जो भी एस्पिरेंट हैं, आप में से बहुत सारे लोग जाएंगे टाइपिंग टेस्ट देने के लिए पहली बार शायद, तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे और आप अपने टाइपिंग टेस्ट के लिए अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ 12 अगस्त को जो टाइपिंग देने गया। तो पहले सेंटर की बात करते हैं। सेंटर जो था मेरा वो तो वही था जहाँ पे मैंने 2018 का टेक्नीशियन का प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया था। यानी कि सेंटर जो अलाउट की जाती है टाइपिंग टेस्ट के लिए वो डिफरेंट नहीं होती है। वो जो सेंटर होती है वो वही होती है जो जहाँ पे हम लोग रिटन टेस्ट देते हैं, चाहे वो एसएससी की हो या फिर रेलवेज़ की हो या भी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की हो। टीसीएस का जो सेंटर होता है ना, बस वही सेंटर होता है, आप ऐसे समझ लो। तो सेंटर जब सेम है तो उसमें सारी चीज़ें सेम ही था लगभग। लाइन जैसे हम लोग जाते हैं, एंट्री लेते हैं, लाइन लगे, फिर उसके बाद गार्ड के द्वारा, सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं उसके द्वारा हम लोगों का वेरिफिकेशन किया गया, जो वो बॉडी चेकअप जो होता है वो किया गया। उसके बाद फिर हम लोगों को लैब अलॉट कराई गई। जैसे ही लैब अलॉट होता है फिर लैब के पास जाते हैं। वहाँ पे जो होते हैं इन्विजिलेटर्स वो पूछते हैं आप वॉशरूम जाना चाहते हो, क्योंकि जैसे आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद आपको सीट से उठने के लिए नहीं दिया जाता है। तो फिर हो गई सारी चीज़ें। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए गया मैं। आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराया जाता है रेलवे के द्वारा, तो वो कंडक्ट कराई गई और मुझे जो अपना सीट था वो अलॉट कर दिया गया वहाँ इन्विजिलेटर्स के द्वारा। तो मैं अपना सीट पे गया तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें सेम ही था। जैसे जिस चेयर पे एग्ज़ाम देते हैं हम लोग वैसा ही चेयर था, डेस्क भी वैसा ही था। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ कि जितना ऊपर हाइट में आप एग्ज़ाम देते हो उतना ही हाइट होता है टेस्ट के लिए भी। सारा चीज़ें सेम था। मॉनिटर जो है मॉनिटर भी सेम था, सीपीयू सेम था, बस माउस वगैरह भी सेम ही था। डिफरेंट एक ही चीज़ था, वो था कीबोर्ड। कीबोर्ड जो दिया गया था वो आरआरबी के द्वारा दिया गया था और वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड था। वो ब्रांड जो था वो लेनोवो का ब्रांड था। हालांकि मैंने उसका वो जो मॉडल नंबर होता है ना वो भी नोट कर लिया था अपने एडमिट कार्ड के पीछे, ताकि देख पाऊँ कौन सा कीबोर्ड है। तो वो मॉडल नंबर आपके स्क्रीन पे अभी आ रही होगी, SK-8821। दिस इज़ द मॉडल नंबर, ठीक है। और ये जो कीबोर्ड थे ये लेनोवो ब्रांड के थे और ये टेस्टेड थे। वहाँ पे टेस्टेड लिखा हुआ था नीचे में, पीछे में, जो शायद आरआरबी के द्वारा टेस्ट करके दिया गया है। वो वहाँ पे स्टिकर एक चिपकाया हुआ था, टेस्टेड एंड वेरीफाइड ऐसे करके कुछ था। तो जैसे ही हम लोगों का सीट अलॉट होती है वहाँ पे जो लॉगिन आईडी वो होता है ना, रोल नंबर, 2 कॉलम बने हुए होते हैं आपके मॉनिटर पे। पहले तो ऊपर में ये राइट कॉर्नर पे आपके फ़ोटो होंगे जो CBT 2 का और अभी का फ़ोटो, दोनों फ़ोटो एक साथ होते हैं राइट कॉर्नर पे, अपर राइट कॉर्नर पे, ठीक है।
जैसे ही सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आई एम रेडी टू बिगिन किए, उसके बाद टाइम वाला वो चलने लगा, जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो दिखाने का। सबसे पहले 1 मिनट वाला चला था स्क्रीन पे, वो 1 मिनट डेमो के लिए था। उसके बाद फिर 30 सेकेंड्स का, फिर उसके बाद जो एक्चुअल एग्ज़ाम होते हैं वो 10 मिनट का स्टार्ट हो गया। ये सारे प्रोसेस ऑटोमेटिक हो रहे थे, यानी कि आपको टोटल 11 मिनट का टाइम प्रोवाइड कराया गया था एग्ज़ाम के अंदर। 11 साढ़े 11 मिनट का है ना, 10 मिनट, 1 मिनट और 30 सेकेंड्स का, टोटल साढ़े 11 मिनट। उसके बाद जैसे ही आप पैराग्राफ वगैरह टाइप कर देते हो, ऑटो सबमिट हो जाती है सारी चीज़ें। अब जो एग्ज़ाम हुआ इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं। जैसे ही पैराग्राफ कंप्लीट हो जाते हैं, एक बार सारा पैराग्राफ हम लोगों ने लिख दिया, उसके बाद वापस से उसी पैराग्राफ को टाइप करने के लिए हमें कौन सा की प्रेस करना होता है। तो वहाँ पे बार बार इन्विजिलेटर्स के द्वारा अनाउंस की भी जा रही थी, और जो मेरे लैब में इन्विजिलेटर्स थे उनके द्वारा भी बोला जा रहा था कि आपको इंटर की प्रेस करना है। कौन सा? इंटर की, ना ही बैक स्पेस, ना ही टैब, बस एक ही की, डैट इज़ इंटर की। ठीक है। उसके बाद और भी डाउट्स है, जैसे कि वो जो वर्ड्स थे पैराग्राफ जो हम लोग टाइप कर रहे थे वो हाईलाइटेड थे या बस ऐसे ही थे? हाईलाइटेड नहीं थे, बस ऐसे ही थे, आपको कोई भी हाईलाइट का ऑप्शन वहाँ पे नहीं था अवेलेबल। इसके बाद जो ऑटो स्क्रॉल वाली चीज़ें होती है ना, जैसे पैराग्राफ हमने जितना भी मॉनिटर पे शो हो रहा है स्क्रीन पे, वो हम लोगों ने टाइप कर दिया। उसके बाद क्या ऑटो स्क्रॉल हो रहे थे, नीचे जा रहे थे पैराग्राफ या नहीं जा रहे थे? तो नहीं जा रही थी। आपको खुद से माउस लेके नीचे स्क्रॉल डाउन आपको करना होता था। स्क्रॉल डाउन, माउस का स्क्रॉल डाउन वाला बटन भी काम नहीं कर रहा था। आपको वहाँ पे जो कॉलम बना हुआ था साइड में, माउस लेके आपको नीचे उसको क्या करना होता था? डाउन करना होता था स्क्रॉल करके। ठीक है। हाँ, यानी कि ऑटो स्क्रॉल नहीं हो रहा था, आपको खुद से माउस लेके पैराग्राफ को ऑटो स्क्रॉल करना पड़ता था। ठीक है। तो ये हो गई टाइपिंग टेस्ट के बारे में। और मेरे जो टाइपिंग एक्सपीरियंस रहे, इसमें जो वर्ड्स थे ना वो काफ़ी ज़्यादा इजी वर्ड्स थे, जैसे यू, वाज, इज, आर, लाइक दैट। ठीक है। ज़्यादा कठिन वर्ड भी नहीं थे। और इसमें जो न्यूमेरिक कीपैड होते हैं, जैसे 1 2 3 4, ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं हुआ था। ब्रैकेट का भी यूज़ नहीं हुआ था। इसके अलावा वो जो डैश होते हैं वो भी यूज़ नहीं होता। कोमा वगैरह थोड़ा कहीं पे यूज हुआ था, कोमा और फुल स्टॉप। कैपिटल स्मॉल थोड़ा थोड़ा यूज हुआ था। दे, आर ऐसे करके वर्ड्स था, इसमें ज़्यादा कैपिटल स्मॉल यूज़ हुआ था। और वर्ड्स बिल्कुल ईजी थे। आप इजी वर्ड्स की ही प्रैक्टिस करो, ज़्यादा हार्ड वर्ड की प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे एक ही चीज़ वो हुआ, जो शुरुआत जैसे ही एग्ज़ाम हुआ ना, शुरुआत के टाइम पे मैक्सिमम कैंडिडेट का हार्ट थर-थर करने का शिकायत आया है, क्योंकि पहली बार में शायद हो जाती है। और वहाँ पे साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम, साउंड तो एग्ज़ाम हॉल में होंगे ही, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट वाले एग्ज़ाम में तो साउंड आना लाजमी बात है। तो होती ही टाइपिंग एग्ज़ाम ख़त्म, और मेरे जो स्ट्रोक थे वो बन रहे थे। टोटल की जो प्रेस की थी मैंने, डेट वाज 1274 की, 1274। जी हाँ, मेरा तो सिलेक्शन होगा नहीं, ये बहुत कम है। एटलीस्ट 1500 कीज़ डिप्रेशन होनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, ये भी मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मैंने बहुत लेट से टाइपिंग वो स्टार्ट किया था। तो चलिए, ये थे ये टाइपिंग टेस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का ये जो डाउट हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउट मैंने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप अपने डाउट या फिर आपको सजेशन मुझे देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को कर पाऊँ। ठीक है दीजिएगा। और एसएससी की अगर टाइपिंग टेस्ट की बात करें, सीजीएल या फिर सीएचएसएल, और रेलवे की, इन दोनों में डिफरेंस एक ही चीज़ का है कि एसएससी में बैक स्पेस काम करते हैं और रेलवे में नहीं करते हैं। और रेलवे का जो स्पीड रिक्वायरमेंट होती है, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं, वो डेट इज़ 30 WPM। रेलवे में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, और एसएससी में, सीएचएसएल और सीजीएल के एग्ज़ाम में 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग के लिए वर्ड आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये सारे रिक्वायरमेंट्स है। इसके अलावा आप जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, चाहे वो एसएससी या रेलवे की रिगार्डिंग हो, तो इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए, और आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ना लगे, कोई भी आपको अगर लगे कि इस वीडियो में इस चीज़ मिस है, आप डिसलाइक कीजिए, और उस चीज़ डिसलाइक करने का कारण ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का।